नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको नई नई खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं कि लाखों के फ्लैट और करोड़ों के बैंक बैलेंस वाले ये हैं भारत के 9 करोड़पति भिखारी। जी हाँ दोस्तों, आप जिनको चिल्लर 1 या 2 रुपए देते हैं, उनसे जुड़ी ये खबर आपको चौंका देगी। देश के लगभग हर चौराहे रोड पर आपको भीख मांगते कई भिखारी नजर आते हैं, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान दे भी देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वह दरअसल एक करोड़पति निकल आए, तो आपको चेहरे का भाव देखने लायक होगा। आज हम ऐसे ही भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वे दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में शामिल है, पर शायद ही उनके बारे में आपको कुछ पता हो। ये भिखारी सुविधा संपन्न हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकानें भी हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस भी। इसके बावजूद भी भीख मांगना उनका पेशा है। आप भी जानिए भारत के खास और 9 करोड़पति भिखारियों के बारे में। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। भिखारी भरत जैन, कमाई 65,000 रुपए प्रति महीना। बनाबन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को जानिए। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है ना होश उड़ाने वाली बात। तो और सुनिए इनके बारे में। खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भरत मांडू के इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर उनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं, फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाए तो हैरान मत होइए। दोस्तों, अब जानते हैं हम पटना के भिखारी पप्पू कुमार, जिनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है। हाँ जनाब, पप्पू कुमार पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है, फिर भी लोगों से यह कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग उनकी यही हालत और तरस खाकर भीख दे ही देते हैं। पप्पू कुमार अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना। मजेदार पप्पू की कहानी। अब जानते हैं फैशनेबल तरीके से भीख मांगने वाले मासू को। साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंच ही जाते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 30 लाख तक की संपत्ति और भी है। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। अब हम बात करते हैं कृष्ण कुमार गीते की। नलोसपुरा में रहने वाले कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वह दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 10 से 15,000 रुपए कमा ही लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक के लाखों रुपए जमा हैं। अब हम बात करते हैं सावरिया देवी, जो कि विदेश की यात्रा कर चुकी है। जी हाँ, इनसे मिलिए। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सावरिया देवी। ये पटना में रहती और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान भी करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी भी कर चुकी है और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर घूम चुकी है और साथ ही विदेश की यात्रा भी की है। संभाजी काले, जो कि रोज कमाते हैं 1500 रुपए। संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। संभाजी काले रोज भीख मांगकर 1500 रुपए जमा कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और 2 ही प्लॉट है, और तो इन्होंने बैंकों में निवेश भी काफी कर रखा है। अब हम बात करते हैं हाजी की। हाजी मुंबई से है। इनकी रोजाना की आमदनी 2000 रुपए है। त्योहारों पर इनकी आमदनी और भी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है, साथ में ही लगभग 15 लाख तक के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है, जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू होने के बाद वे अकेले रहने लगेंगे, है ना हाजी की दिलचस्प कहानी। अब हम बात करते हैं खम्मम की रामबाई। खम्मम की रामबाई को हर कोई जानता है। ये खम्मम में बहुत ही लोकप्रिय हैं। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस दिन इनकी संपत्ति की पोटरी का खुलासा होगा, होश सबके उड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बुजुर्ग महिला लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास सबसे बुजुर्ग भिखारी मानी जाती है। लक्ष्मी 1964 में 16 साल की उम्र में ही भीख मांगना शुरू किया था। लक्ष्मी दास को पोलियो है और इन्होंने भीख मांग कर एक मोटा बैंक बैलेंस बनाया। अभी हाल ही में उन्होंने क्रेडिट कार्ड मिला है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइए। धन्यवाद।